मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे, उस पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जायज बात कही है, कटोगे तो बटोगे, बहुत बढ़िया। कुछ देखने को मिलता है कि मुस्लिम समाज के लोग भी कांवड़ यात्रा में अब प्रोत्साहित करने लगे, जगह जगह शिविर लगाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई ये बहुत अच्छी बात है। देखो भगवान सबका एक है, ये कोई माँ के पेट से नहीं पता चलता कि हम क्या है क्या नहीं। वो माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता ना, उसको बाहर आके दुनियादारी की समझ होती है, मैं हिंदू मैं मुसलमान हूँ कुछ हूँ। जब भी आप इतनी कठिन परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा अपने गांव तक ले जा रहे हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे? जैसे बताया कि हमने जोत भी जला रखी है अपने सनातन धर्म के लिए, ताकि जो ये आजकल जात पात करते हैं ना, हम गुजर जाट चमार जो भी जात पात करते हैं वो सब ना करो, हिंदू बनो, एक बनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। मैं हूं आपके साथ वंश गौतम। आज आपको चैनल पर एक ऐसा इंटरव्यू देखने को मिलेगा जिससे सनातन धर्म की एकता का संदेश दिया जाएगा। सनातन धर्म में जातियों बांटने के लिए बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो अन्य जातियों के रील सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे युवक यानी हमारे भोले से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सनातन धर्म को एकजुटता का संदेश समाज में दे रहे हैं। आपको बता दें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहित भोले सोनीपत से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव। आप बताएं हमें कि इस परिक्रमा के लिए, दंडवत परिक्रमा के लिए आपको कहां से प्रेरणा मिली, और कुछ बताएं आप। भोले को प्रेरणा तो कुछ ना, हम तो बस भोले बाबा तो जो नींद में आ गया, सपने में दिख गया भोले बाबा ये करना है, भोले बाबा ने यस नो का जवाब दिया, यस दिया तो कर दिया। हाँ तो यही चलता बोले हमारा। पिछले साल भी मैं कभी सोचता ही नहीं मेरे को करना क्या है, मेरी कभी से आदत है। बोले मैं घर में मंदिर बना हुआ है, मैं हमेशा जब भी नींद नहीं आती रात को 6 2 बजे और 3 बजे और 4 बजे मैं मंदिर में बैठ जाता हूँ, फिर हाथ जोड़ता हूँ, मैं बाबा सावन आ रहा क्या करूँ। मेरे थोड़ा जुनून पहले चढ़ जाता है 3-4 महीने पहले सावन का, मैं तैयारी लग जाता हूँ करने 3-4 महीने पहले। अगर ऐसे बोले बाबा सजाने हैं, ऐसा लाना है, ऐसे लाना है, तो ऐसे टेंशन मंदिर में बैठ जाता मैं। फिर मन में आता ये करना है, मैं कर दिया। फिर अब दंडवत का है तो दंडवत कर दिया, पिछले साल कलश क्या है, कलश क्या करते। अब आगे देखो क्या हुकूमत आज्ञा देता हो, फिर वो करते हैं। हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं, आप कहां से आते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है? बोले हम सोनीपत शहर के हैं और पिताजी का नाम महेंद्र छोकर है, और बाकी सब भोले बाबा की दया से मौज में जिंदगी कट रही है। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि आपका एक पैर नहीं है, जब भी आप इतनी कठिन जो है परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा अपने गांव तक ले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, जो संदेश क्या देना चाहेंगे आप? भाई यही दूंगा भाई, मैंने जैसे बताया कि हमने जोत भी जला रखी है अपने सनातन धर्म के लिए, ताकि जो आजकल जात पात करते हैं ना, हम गुजर जाट चमार जो भी जात पात करते हैं वो सब ना करो, हिंदू बनो, एक बनो। जैसे कि आपने देखा होगा मोमटेनों में एकता बहुत होती है, ऐसे आप लोग हिंदू बनो और एकजुट होके चलो भाई, हंसी खुशी अपना हर त्योहार बनाओ। आपने देखा आजकल होली दिवाली वो त्योहार खूगे जो गाँव में बनते थे, वो घर की छतों पे चढ़ के आंगनों में चढ़ के देखना कि भाई ऐसे होली खेलते थे, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के बातें करना कि भाई हमारा कल्चर कैसा था पहले का, वो सब चीजें खूगी। आजकल तो बच्चे ऐसे हो गए कि अपने से बड़ों से जबान लड़ाते, उल्टा बोलते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो भाई ये सब ना करके एक अच्छी राय पे चलो, जो अपना बीता हुआ कल था, जो अपने बड़े बुजुर्ग जैसे संस्कार करते थे अपने माता पिता के, ऐसे संस्कार करो और ऐसे आगे बढ़ो। हरिद्वार से आपने कब जल उठाया था, कितनी दूरी है सोनीपत की, और किन परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा? बोले परेशानियां तो बस कुछ नहीं है, भोले बाबा ने प्रसाद दिया था 2-3 बारी, बीच में पैर में स्वेलिंग हो गई थी, अभी फिलहाल पैर में घाव बन गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना किया मुझसे 1 हफ्ता चलने के लिए। तो थोड़ा उसमें अपना सगी मौसी का लड़का मामा को, उनको थोड़ा थोड़ा चला देता हूँ मैं, ताकि मुझे भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बाकी 200 किलोमीटर की हमारी यात्रा है, जिसमें से 65 किलोमीटर की यात्रा रह गई है, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। बाकी पता ही न चला कब मस्ती में यहाँ तक आ गए हम, इतना जल्द। कब जल उठाया था हमने? बोले 12 मई को। आप दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं सोनीपत तक, आपने जब कुछ अपने परिवार में बताया होगा, अपने यारों दोस्तों को बताया होगा, तो उन्होंने कुछ अलग अलग आपको सुझाव दिए होंगे, कुछ ने डिमोटिवेट करा होगा, कुछ ने मोटिवेट करा होगा, तो कुछ बताना। बोले मैं बताता नहीं, मेरे घर पे ही नहीं पता था मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ, मेरी मम्मी को पता था मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ, उन्हें भी नहीं पता था मैं दंडवत ला रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं सीधा हरिद्वार ही मिलता हूँ घर, सोशल मीडिया आजकल चला, रील देखते पहुंच जाते हैं, पता लग गया भाई जा लिया लड़का, फिर कुछ कहते नहीं। एक सोशल मीडिया पर क्रेज चल रहा है कि आजकल अपने वजन से ज्यादा की कावड़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो ये तो कहने वाली बात है, वो तो उसका आज्ञा होती है कितना उठवा रहा। अब मैं अपनी औकात से बाहर में वेट उठा लूं, 300 किलो तो मेरे से उठे ना, और उसका हुकूमत होगी भाई, उसका आज्ञा होगी तो 300 भी 1 सेकंड में उठ जाएगा। ये तो अफवाह फैलाने वाली बात है कि भाई
वो 218 वो 300, वो तो भोले बाबा का आदेश है, वही उठवाता है भाई। वो कहते ना वो अपनी उंगली भी रख दे तो पत्थर भी टूट जाता है, और जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी ना आप कितना ही भर लो जल ना उठेगा। वो चाहते ही इतना उठाए, ये तो इतना उठता है। तो लोगों ने भ्रम डाल दिया कि भाई फेमस होने के लिए इतना उठा रहे इतना उठा रहे, वो सब उसकी आज्ञा है भाई। एक कावड़ यात्रा में ये देखा जाता है कि अगर कोई भोला 21 लीटर जल उठा रहा है तो आधे रास्ते में ही किसी वाहन पर सवार होकर या ई रिक्शा पर जल बैठकर उसे आगे अपनी परिक्रमा तक ले जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहिए? भाई यही कहूँगा भाई, ऐसे जल का अपमान ना करो। आजकल ये वेट तोलते हैं भाई, इसमें इतना किलो वेट है, इसमें इतना, तो वो सब ना करो। ये जल एक श्रद्धा से लिया जाता है। गंगा मैया आपने देखा होगा, आप नॉर्मल पानी को रख दो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, मच्छर मक्खी पता नहीं क्या क्या पैदा हो जाती है। एक ये गंगा जल इतना पवित्र होता है जो हर भगवान पे छीटा दिया जाता है, हर भगवान को नहलाया जाता है, और उसमें आज तक कभी कोई कीड़े मच्छर कुछ नहीं पड़ते। एक चीज और है कि जब कावड़ यात्रा चलती है तो उसमें बड़े बड़े डीजे आते हैं, कई कई करोड़ के डीजे आते हैं, लेकिन एक सवाल जनता ये उठाती है कि इतने करोड़ का डीजे आ रहा है, अगर इतने करोड़ रुपए का आप जनता या गरीबों में दान कर देते तो वो आपको भगवान को पुण्य के बराबर होता। तो अपनी बेटी की या अपने बच्चों की शादी में क्यों पैसे लगाते हो इतने? ऐसा करा करो, कोर्ट में शादी करा के 1000-2000 में अपने क्या करते हैं गरीबों में खाना खिला दे। भाई सबका अपनी श्रद्धा शौक होती है। भोले बाबा की शादी में, भोले बाबा की शादी चली थी, भूतों की चली थी। अब आप लोग अपने बच्चों की शादी करो, उसमें कितने करोड़ों रुपए लगा रहे हो, वो किसी को नहीं दिखता। अब हम अपने भोले बाबा के लिए, उसके प्यार के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो दिख रहा लोगों को, तो वो चीज देखो साफ गलत है भाई। सबकी अपनी श्रद्धा है, कोई 10 रुपए लगा के जा रहा है, कोई 20। गरीब बंदा भी अपनी बेटी की शादी करता है तो 1-2 लाख रुपए लगाता है। तो वही काम हमारा भी, हम अपने भोले बाबा के लिए डीजे लेके चल रहे हैं, अपने प्यार में चल रहे हैं। वो कह लो कि उसकी श्रद्धा, उसकी जो भी है उसके लिए चल रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कावड़ यात्रा चलती है तो कुछ भोले नशा कर चलते हैं, भांग ले लेते हैं, दारू लेते हैं, भोले की ड्रेस में होते हैं, जल उठाए होते हैं, ठेके पे खड़े होते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो वो तो है गलत। वो तो कुछ अपने धर्म को भी बदनाम करने के लिए बहुत लोग ऐसे चलते हैं। देखो 100 में से, मैं नहीं कहता 100 के 100 अच्छे, 100 में से 5 अच्छे मिलेंगे, 95 तो बेकार मिलेंगे ही मिलेंगे। आप तो जो अच्छे है ना उन्हें भी बदनाम मत करो भाई। ये ऐसे तो मैं दारू ही पीने तो जलवत मत उठाओ, अपना कहीं जाके पी लो, बोतल में ला के दे दूंगा। तो मैं इतना कम से कम अपने भोले बाबा बर्बाद थी इस ऐसी राय पे मत लाओ कि अपना धर्म खत्म हो जाएगा। आपने दंडवत परिक्रमा करें, आपका कुछ उद्देश्य तो होगा, कुछ मांग होगी आपकी भोले बाबा से? बस यही, अपनी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, उसका हक मिले, और अपना जो ये धर्म है जो मैं बता रहा हूँ, हर सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट चल रहे हैं, सोशल मीडिया बिलियन जिसके भी चल रहे हैं, अपने जितने भी हिंदू भाई है, अपना जो भी आप जातवाद करते हो वो तो करो जो करना आपको, लेकिन उससे पहले अपना एक हिंदू धर्म जरूर लगाओ। हिंदू लिख के अपना नाम लिख के, सरनेम अपना जो भी तुम्हारा बेसिक नाम, लेकिन एक हिंदू वर्ड जरूर होना चाहिए आपकी आईडी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कावड़ यात्रा चलती है, पुलिस प्रशासन सतर्क हो जाता है, लेकिन कुछ देखने को मिलता है कि मुस्लिम समाज के लोग भी कावड़ यात्रा में अब प्रोत्साहित करने लगे, जगह जगह शिविर लगाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई ये बहुत अच्छी बात है। देखो भगवान सबका एक है, ये कोई माँ के पेट से नहीं पता चलता कि हम क्या है क्या नहीं। वो माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता ना, उसको बाहर आके दुनियादारी की समझ होती है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, कुछ हर टाइप का इंसान होता है। मुसलमान अच्छे भी है, बुरे भी है, हर तरीके। हिंदुओं में भी अच्छे हैं बुरे, हर तरीके का इंसान है। तो ये थिंकिंग हमारी भाई बहुत गलत है कि भाई हम सोचते भी सारे एक जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। जहाँ अच्छे भी हैं वहाँ बुरे भी मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा अंत में, आप गौ माता को राष्ट्र माता के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सालों से ही मांग की जा रही है, लेकिन सरकार मांग सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही। ये कब तक मांग पूरी हो जाएगी? आप कब तक ऐसे करेंगे? जब भोला बाबा तीसरी आँख खोलेगा तो भाई सब कुछ मांग पूरी होगी। लगता है आपको खोलेंगे? बिल्कुल खोलेगा भाई, आएगा। देखा नहीं दर्दवार बाढ़ आई थी, वो तो हल्का सैंपल दिया था। ना सुनेगी तो और बढ़िया करेंगे। सरकार तो जब भी सुनेगी, जब सरकार ही बह जाएगी तो फिर क्या करेगी? हमारी सरकार बनेगी, हम अपनी चलाएंगे। मंत्री तो एसी में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, एसी भी फटेगा कभी, टेंशन ना लो। वो बाबा बैठा ना, वो जिस राही हम चल रहे हैं ना अपनी धर्म की, वो जरूर सुनेगा। तो माता को राष्ट्र माता बना के रहो। बिल्कुल बना के रहेंगे, बोले चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन बना के रहेंगे। कुछ भी कर लोगे गौ माता करेंगे भाई। बोलो शंकर भगवान की जय। अंत में क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? अंत में यही कहूंगा भाई, अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ो। जो मैंने कहा, जितने भाई मेरे को 3.5 लाख जितने मेरे फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितने भी है, सभी भाई अपने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म जरूर लगाए, हिंदू जरूर लिखे। बस यही चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि अखंड जोत जलाकर मोहित भोले हरिद्वार से सोनीपत के लिए आ रहे हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, अखंड जोत चल रही है, बाबा का दरबार सामने लग रहा है। यह हरिद्वार से सोनीपत तक का सफर जो है लगभग 200 किलोमीटर का सफर है, जो भोले एक पैर से तय कर रहे हैं। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म की एक ताकत भी बताई जाती है कि कोई भी जाति में ना बटो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे। उस पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जायज बात कही है, कटोगे तो बटोगे, बहुत बढ़िया। अब आपने देखा कहीं भी कुछ भी झगड़ा हो जाता है। आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा,
हम जैसे और दूसरी है मोमटन है, 1 सेकंड में इकट्ठे हो जाते, 1 सेकंड में। हम हिंदू क्यों नहीं इकट्ठे होते? तो यही चीज है। अब वो जो कहा ना, बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल 1 नंबर की बात कही और उस बात से सहमत भी हूँ भाई। आप केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? भाई यही मांग करूंगा कि भाई हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, और अपने जितने भाई सोशल मीडिया पर देख रहे हैं सब अपने सनातन धर्म में जुड़ो। हर घर में से एक बंदा पूजा पाठ जरूर करो, गौ माता अपने घर में जरूर लेके आओ। ये देख सकते हैं हमारे साथ मोहित भोले थे, जिन्होंने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गौ माता भी हमारे बराबर है, जिन्होंने साक्षात दर्शन दिए हैं। कैमरा सहयोगी भारत के साथ मैं वंश गौतम।